और दूसरा सवाल मीडिया के लोगों ने पूछा कि आसाम के मुख्यमंत्री गुजरात आए हुए हैं और आकर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि किसी एक लड़के का नाम लिया। उसका नाम क्या था जिसने, हाँ, आफ्ताब। वो दिल्ली का कोई आफ्ताब है। वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। अरे एक खातून पर, एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहती है लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? अच्छा, सच्चाई क्या है आप सुनो। मैं बोलना चाहूंगा कि सच्चाई ये है कि एक राहुल नामी शख्स गुरुग्राम में उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसकी बॉडी को सूटकेस में रखा। क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो सेलफोन और टीवी देखने का मुतालबा करती। उसकी जिस्म को उसने बेदर्दी से उस पर लाश के ऊपर मारे लगाई। तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री राहुल का नाम नहीं लेंगे? खाली आफ्ताब का नाम लेंगे? और फिर फरीदाबाद में एक महिला का रेप हुआ, उसको जान से मार दिया गया। उसका नाम मनोज था। तीसरा, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की डॉटर को, उसकी बेटी को, उसका जो भी बदतमीजी किया, और उसके बाद उसने ऐसी गंदगी की कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी को साथ मारकर उसके साथ बदतमीजी की, लाश के साथ। उसका नाम क्या था? आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, जिस्म से सर को निकाल दिया, जिस्म के 6 टुकड़े करके गांव के एक बौली में फेंक दिया। इसका नाम बोलो बीजेपी वालों, नहीं बोलेंगे। ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं? हाँ, आते हैं। ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं? अच्छा, फिर एक मुन्ना शर्मा है बिहार के, बीवी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि बीवी ने मसाज करने से इनकार कर दिया। एक बबलू अमित गंभीर है, 11 साल की बच्ची को गाजियाबाद में मार दिया। इनका नाम बोलो, नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा को इनको खाली आफ्ताब का नाम याद आ रहा है। इतने नाम मैं गिनाऊं। अच्छा, हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफ्ताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम? एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ
बाद उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई। बोलो मोदी जी, आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो असम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से, ये जुल्म है उन मासूम बच्चों से जिन्होंने अपनी मां और बाप को खोया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई है। क्या भाजपा बिल्किस बानो के ऊपर बोलेगी? नहीं बोलेगी। और आज जो गोधरा से भाजपा का उम्मीदवार है, वो बिल्किस बानो के रेप करने वालों को मैं आपके सामने कह रहा हूं, तस्वुर की दुनिया में लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बहन थी, बिल्किस तुम्हारी बेटी थी, बिल्किस तुम्हारी रिश्तेदार थी, बिल्किस तुम्हारी भतीजी या भांजी थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका रेप किए, 3 साल की बेटी का कत्ल किए, उसकी मां का रेप किए, और अगर कोई जुल्म करके उसको छोड़ देता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? आप सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी आप पर, मुझ पर? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब बिल्किस बानो से यह हुआ था। हम तो समझ रहे थे कि आप शायद बदल गए हैं, मगर आप नहीं बदले, आप वही हैं और वही रहेंगे, हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,